अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे फिल्म मेकर जिन्होंने कई शॉर्ट फिल्म्स बनाई और जिसमें प्रायः अधिकतर फिल्में हमारे आसपास चल रही कहानियों से ही प्रेरित रही। जी हाँ, हम स्वागत करते हैं फिल्म मेकर मृगांक दुबे जी का, जिनकी शॉर्ट फिल्म्स, चाहे हम बात करें अधूरे पूरे से हम की या फिर सम ब्रोकन पार्ट्स ऑफ टाइम की, ऐसी कहानियां हैं जो सीधे दिल को छूती हैं। मृगांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। थैंक यू वेरी मच मैम। तो मृगांक जी, ये जो फिल्म मेकिंग का पैशन है, ये क्या बचपन से ही था? बचपन से हर कहानी को देख के ऐसा लगता था कि यार इस पे एक फिल्म बन सकती है? नहीं, ये बचपन से नहीं था। हाँ। ये क्योंकि मैं कभी ज्यादा फिल्में देखता नहीं था बचपन में, मुझे किताबें ज्यादा पसंद थी। अच्छा। लेकिन आई थिंक मैं जब क्लास 11 या 12 में था तब ये डेवलप हुआ। जैसे किताबें हमें असर करती हैं, वैसे भी फिल्मों ने भी असर करना शुरू किया। जैसे सत्यजीत रे की फिल्में हुई, चाहे बासु भट्टाचार्य की फिल्में हुई, चाहे ब्रायन डिपामा की फिल्में हुई, चाहे नेशनल इंटरनेशनल, बहुत सारे डायरेक्टर्स को देखने के बाद लगा कि नहीं, ऐसा कुछ करना चाहिए। क्योंकि बुक्स में क्या होता है कि आप कहानी लिखते हैं तो शब्दों से खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप फिल्म बनाते हैं और पर्दे पे उतारते हैं तो आप अपने विजुअल इमेजिनेशन को और ऑडियो के दोनों के थ्रू आपको एक फ्रीडम मिलता है अपनी बात कहने का, और एक बोलते हैं ना, एक प्रखर रूप से कहने का। कुछ फिल्में जिन्होंने मेरे दिल को छुआ है, जैसे 2 बीघा जमीन। मैं कभी नहीं भूल सकता उस फिल्म को, कि मैं पहली बार जब उस फिल्म को देखा तो मुझे रात भर नींद नहीं आई थी। तो हाँ, अपने आसपास की चीजों को देखते हुए, अभी जैसे इस जमाने में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हैं जो जिंदगी है, रोज नए नए प्रॉब्लम आपके सामने रखती है, लेकिन सोल्यूशन भी तो देती है। और एज ए ह्यूमन हमारा काम है उसको सोल्यूशन ढूंढना, क्योंकि हम सब वही तो कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो अब पता नहीं ये ऐसा क्यों है कि प्रॉब्लम है और सोल्यूशन ढूंढना ही इंसान का काम है। तो उसी संघर्ष में मैं भी लगा हुआ हूँ। मुझे भी अपने कहानियों के किरदार क्रिएट करने में, उनकी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में, फिर उसी का सोल्यूशन भी ढूंढने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो कहानी के जो किरदार है, ये आपको अपने आसपास ही नजर आते हैं या कहीं ना कहीं आपके दिमाग की उपज होते हैं? देखिए, अभी क्या होता है कि देखिए, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो हाँ, एक चीज जरूर है कि अधूरे पूरे से हम, मेरे एक फ्रेंड की, मेरे कॉलेज की फ्रेंड थी, उसकी कहानी। अच्छा। मैं उसका नाम नहीं ले सकता जी। लेकिन इंस्पायर वहीं से हुआ था मैं। और और वो एक ऐसी फ्रेंड है जो कि कॉलेज से, जब हम दोनों साथ पढ़ते थे, तो वो ठीक है, हमारी क्लोजनेस थी, लेकिन कभी कभी वो लड़की बहुत सारे डीप फीलिंग सीक्रेट्स अपने शेयर करती थी। लेकिन एक समय के बाद उसकी शी गॉट मैरिड, चली गई। एंड देन ऑलमोस्ट 5-6 साल के बाद मेरे से मिली, तो मुझे पता चला कि उसका डिवोर्स हो चुका है। तो जब मैंने पूछा कि क्यों, तो मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे थे डिवोर्स के, लेकिन ये प्रॉब्लम मैंने कभी नहीं देखी थी जिस पर मैंने फिल्म बनाई। जब ये फिल्म आप बना रहे थे तो क्या आपके एक्सपेक्टेशन इतनी थी इस फिल्म के साथ? नहीं, मेरी कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मैं सिर्फ एक फिल्म बना रहा था, किसी का दर्द था जो मुझे बहुत टच किया था। पिछले 5 सालों में लाइफ ने मुझे बहुत कुछ दिखाया है। It's okay. You don't owe any explanation to me. I think I do. No, you don't. गलती मेरी है. I just don't learn. I feel you are my life. Actually, गलती मेरी नहीं, तुम्हारी है. I don't know what to say. Let's go. और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इवन दिस काइंड ऑफ पेन कैन बी इन समबडीज लाइफ। तो इस तरह का दर्द अगर किसी के जीवन में रहे तो मुझे लगा कि ये जरूर दुनिया के सामने आना चाहिए, क्योंकि एक लड़की है जो
मेरे नजर में अपने घर में सबसे ज्यादा सेफ रहती है। लेकिन अगर वहां भी ऐसा कुछ हो तो वो थोड़ा सा मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया था। तो परमिशन दे तो मैं ये फिल्म बनाऊंगा, क्योंकि मुझे क्या पता कि बहुत सारे इस पूरे धरती पे पता नहीं कितने लोगों की ये प्रॉब्लम होगी। आपकी ज्यादातर फिल्मों की बात करें तो जो मानव जीवन और उसकी जो संवेदनाएं हैं उन पर आधारित होती हैं फिल्में, लेकिन साथ ही जैसे हम अधूरे पूरे से हम की बात करें या फिर वक्त के कुछ टूटे हिस्से सम ब्रोकन पार्ट्स ऑफ टाइम की बात करें, दोनों में हम ये देखते हैं कि आप जितने इन एहसासों के करीब हैं उतने ही प्रकृति के भी करीब दिखते हैं। इतने खूबसूरत विजुअल्स हैं और दोनों में एक जीप बड़ी मुझे कॉमन लगी कि एज इफ यू नो इट इज सिग्निफाइंग समथिंग। नंबर वन, डज इट सिग्निफाई एनीथिंग? दूसरा, तीसरा जो मुझे एक इंटीग्रल हिस्सा लगा आपके फिल्मों का वो है दर्द, जैसा आपने खुद ही कहा। तो हाउ डू यू ब्रिंग ऑल दीज एलिमेंट्स टुगेदर? जब मैं फिल्म मेकिंग में नहीं था, मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहा था, तो जो दुनिया दिखा दे मैं देख लेता था। लेकिन जब यहाँ काम करने लगा तो मेरी अपनी सोच भी डेवलप होने लगी और मैं बाकी डायरेक्टर्स को भी देखता था कुछ करते हुए। तो मुझे हमेशा एक पैरेलल मेरे दिमाग में चलता था, यार ये शॉट इन्होंने ऐसे क्यों लिया, ये वाला ऐसे करते तो और मजा आता। एक पैरेलली मेरे, अब जैसे मैंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है और बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, जैसे नागेश कुकनूर हो गए, जयंत पारंजी हो गए, तो ऐसे करके बहुत सारे फिल्मों। लेकिन मेरा क्या होता है कि जब वो फिल्म बनाते थे और वो जब उसको शूट करते थे तो मुझे हमेशा लगता था कि अरे यार ये ऐसे क्यों किया, इनको ऐसे करना चाहिए था। तो और दूसरी बात, यस, मुझे प्रकृति से बहुत लगाव है। एक पेड़ भी अगर कटता है तो मेरी जान जलती है। मेरी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक थी ना? हाँ, क्योंकि अगर दूसरी बात है कि सारे फिल्म मेकर्स बनाते हैं स्टूडियो के अंदर ऐसे। अब देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल रीजन बताता हूँ मैं क्यों गया। पहली बात है, मेरे को बहुत ज्यादा फाइनेंस की कमी, ओके। दूसरा, मैं लोगों से हेल्प लेके फिल्म बनाता हूँ, मेरे पास फंड्स की बहुत कमी रहती है। लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, फेवर लेता हूँ, बेग प्लीड जो होता है, लेकिन मैं सारा कुछ साइड में रख के उनसे फिल्म के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। और दूसरा, मेरे पास लाइट के लिए पैसे नहीं है, तो मैं सिंपल सी चीज है, सनलाइट में शूट करो। आपके पास सेटिंग के लिए पैसे नहीं है तो कुदरत से ज्यादा सुंदर कोई चीज हो नहीं सकती। तो मैं इसके लिए कुदरत के बीच में जाता हूँ। अभी आप फिल्म में देखेंगे तो हमेशा एटमॉस्फेयर हैप्पी होगा, लेकिन किरदार बहुत इंटेंस होते हैं। उनके बात करने का तरीका, वो अपने दर्द उजागर कर रहे हैं या जो भी उनका है, तो हमेशा मेरे को वो कॉन्ट्रास्ट में रहता है। लेकिन जनरली फिल्मों में क्या होता है कि अगर हैप्पी एटमॉस्फेयर है तो एक हैप्पी सीन शूट होगा, सैड सीन शूट करना है तो एटमॉस्फेयर सैड हो जाता है। लेकिन मैंने ये नहीं किया, मैंने बोला कि सिंस मेरी मजबूरी है तो आई हैव टू ब्रेक ऑल द रूल्स। लेकिन जब भी मुझे कोई लोकेशन एक्साइट करती है, मैं डेफिनेटली वहां के लिए एक कहानी मेरे दिमाग में आने लगती है। अच्छा, अभी जैसे एक लेक है, मुझे बहुत सुंदर लगता था, हमेशा वो लेक क्रॉस करता था। एंड यू वोंट बिलीव, वो जो लेक है जहां पे मैं शूट किया था, बहुत सारे जिस एक्ट्रेस के साथ मैं एक बार एक एक्ट्रेस के साथ वहां ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने उनको बोला कि ये कितना सुंदर लेक है, काश मैं यहाँ पे एक फिल्म शूट करता। और उन्होंने बोला हाँ तुम जल्दी करोगे। और हम लोग ऐसे ही बात करते करते कर दिया। और एक साल के बाद एक्चुअली हम लोग वहाँ फिल्म शूट कर रहे थे, मैं उसी एक्ट्रेस के साथ शूट कर रहा था। क्या बात जो पूरे समय हम। अच्छा, कौन सी लोकेशंस हैं इन दोनों मूवीज की? कि मैंने भी जैसे देखा इतनी खूबसूरत लोकेशंस, मुझे ऐसा लगा कि ये गोवा तो नहीं है कोई और जगह, क्योंकि इतनी खूबसूरत, इतना गोवा ही है। गोवा ही है। अच्छा, गोवा में भी इस तरह के हिस्से हैं? जी हाँ। अब जैसे गोवा में ही अगर आप जाएंगे तो गोवा में कुछ ऐसे, अब ये जगह है ऑलमोस्ट साउथ गोवा के उस जगह पे, क्योंकि इतनी मेन रोड से आपको ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। देयर इज नो प्रॉपर वे टू गो डाउन। 90 फीट नीचे बीच है, वहां पे कोई सीढ़ी है ना रास्ता है, तो यू हैव टू क्रॉस द रॉक्स। तो गोवा में भी ऐसी जगह है जो कि अनटच्ड हैं, अनएक्सप्लोर्ड हैं।
और ये जो तीसरा किरदार होता है आपकी कहानियों में, वो जीप, उसके पीछे का क्या राज है? क्योंकि कई सीन्स में मुझे ऐसा लगा, खासकर अगर अधूरे पूरे हम की बात करें, एक सीन है जहां पर वो अपनी कहानी बताने की शुरुआत करती है, तो वहां पीछे जीप है एंड इट इज बेसिकली ब्रोकन डाउन, उसका बोनेट खुला हुआ है। मुझे ऐसा लगा एज इफ इट इज रिप्रेजेंटिंग द मेंटल स्टेट ऑफ द लीड एक्टर्स। क्या कुछ ऐसा है? सिंबॉलिज्म, यस, बिल्कुल है। उन दोनों की जिंदगी बिगड़ी हुई है। हाँ, एक लड़का है, उस लड़की से प्यार करता है, लेकिन लड़की ने उससे शादी नहीं किया, लेकिन लड़की की डिवोर्स हो चुका है। और तो वहां पे बेसिकली उसके पहले जब लड़का उसको प्रपोज कर देता है कि आज मना मत करना, तब लड़की नो, आई कांट। आई कांट। तो जब वो वहां पे जाते हैं दिखाते हैं कि भाई, तो जस्ट एज अ सिंबल मैंने यूज किया कि बोनट खोल दो, ताकि मुझे ये दिखाओ कि दोनों की जिंदगी बिखरी हुई है। ओके, वो अधूरी जिंदगी है उनकी। एंड इट जस्ट लीव्स अ ह्यूज इंप्रेशन, एन इंडेलिबल मार्क, सीरियसली। मतलब वो जो पूरा का पूरा सीन है, वो जो फ्रेम है, इट्स समथिंग दैट विल बी एच्ड इन द मेमोरी फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, आई एम श्योर। बहुत ही खूबसूरत है वो। जितना हो सके नेचर में चलो, क्योंकि नेचर से ज्यादा सुंदर कोई चीज नहीं हो सकती। इन जनरल जब शॉर्ट फिल्म्स बनाई जाती है तो किस किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? सबसे पहले आपको हर चीज फ्री में लानी है। आपको एक्टर्स फ्री में चाहिए, आपके इक्विपमेंट फ्री में चाहिए, आपको लोकेशंस फ्री में चाहिए। अब मेरे ऐसा आदमी जिसके पास ना प्रोड्यूसर ना कुछ नहीं, गोवा जाके मैं शूट कर रहा हूँ जी। तो बेयर मिनिमम जितना हो सकता है उतने में आपको करके, मेरे पास टाइम लिमिट बहुत है, सनराइज से सनसेट, सनसेट के इनफैक्ट 1 घंटे पहले तक मुझे खत्म कर देना है, मुझे स्पीड में चलना पड़ता है। और ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जितना डिसिप्लिन में रहेंगे आप अपनी शूट कर सकते हैं। बड़ा चैलेंज होता है कि 2 एक्टर पे, फ्रेम में सिर्फ 2 एक्टर है जिन पे लेके मैं कहानी कर रहे हैं, बाकी 4 तो इमेजिनेशन में है। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि उतने एक्टर्स फ्री में लाना भी बहुत मुश्किल काम है। हाँ। सबसे चैलेंजिंग ये होता है, और लोग 2 लोग बात कर रहे हैं, ड्राइंग रूम में भी बैठ के तो बात कर सकते हैं ना, हाँ, बात ही तो सही बात करना है। लेकिन एक फिल्म को एक बोलते हैं ना कि अगर मैं वो फील कराना चाहता हूँ जो मैं फील करता हूँ उस फिल्म को लेके, तो मुझे मेरे तरीके से चलना पड़ेगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने वो सब ऑब्जर्व किया जो मैं दिखाना चाहता था, आप लोगों ने फील किया कि जो मैं फील कराना चाहता था। जी, I think it is the honesty and sincerity with which you have done it that it comes across even to the audience, जो viewers हैं उन तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि खासकर अगर हम शॉर्ट फिल्म्स की बात करें, तो भारत में शॉर्ट फिल्म्स का जो बाजार है, या जो मैं ये कहूँगी टारगेट ऑडियंस है, जहाँ जिसके थ्रू आप पहुँचा रहे हैं अपने टारगेट ऑडियंस को, वो ज़्यादातर सोशल मीडिया ही है, क्योंकि थिएट्रिकल रिलीजेस तो मिलती नहीं है शॉर्ट फिल्म्स को अमूमन। तो ऐसे में जब आप इतनी मेहनत कर भी रहे हैं और फाइनेंसेस भी अपने लगा ही रहे हैं, क्योंकि आपने जैसे कहा कि मुफ्त में करें, लेकिन कितना भी मुफ्त में किया जाए ऑब्वियसली आप कुछ पूंजी तो उसमें लगा ही रहे हैं। तो हाउ कमर्शियली वायबल आर शॉर्ट फिल्म्स फॉर पीपल हु आर मेकिंग देम? इसी करने के, शॉर्ट फिल्म वायबल करने के बहुत तरीके होते हैं। देखिए, थिएटर रिलीज तब तक नहीं होगा जब तक उसमें कोई फिल्म स्टार नहीं होगा। लेकिन मेरा है कि किरदार के साथ कहानी अगर कहनी है तो बेस्ट इज यूट्यूब भी है। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर उसको कमर्शियली वायबल करना है तो कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म में आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने इस फिल्म को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं बनाया। मैंने तो एज अ हॉबी, पैशन, इसको आप जो बोलना चाहें, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो मुझे टच करती हैं, तो मुझे लगता है कि ये बनाना चाहिए। स्पेशली बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि मेरी शॉर्ट फिल्म बनाने में मदद करो। मैंने कहा करूंगा, मैं हर तरफ से करूंगा। लेकिन तो लोग बोलते हैं कि मुझे एक स्क्रिप्ट दो अपनी, जो मैं शूट करना चाहता हूँ। मैं वहां पे बोलता हूँ मैं लिखूंगा, लेकिन तुम्हारे पास कोई आइडिया है जो तुम्हारी रात की नींद हराम कर रहा है, जो तुमको सोने नहीं दे रहा है? क्योंकि जब तक वो आइडिया, मुझे 2 लाइन में आइडिया लेके आओ, आइडिया जब नींद हराम करने लगेगा तो तुम बैठ नहीं पाओगे। तो आप कुछ भी करके कुछ करो। तो मैंने बोला कि मैं फिल्म तभी बनाता हूँ जब कोई आइडिया मेरा नींद मुझे रात को सोने नहीं देता है। यही सब चैलेंज होता है। लेकिन मुझे खुशी होती है जब
फेस्टिवल में जाती है, मुझे डायरेक्शन का अवार्ड मिलता है या बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिलता है, या लोग मुझे कॉल करके आधे घंटे की फिल्म के बारे में बहुत सारा प्रेजेस करते हैं। व्हाट इज योर बिगेस्ट अवार्ड? बिगेस्ट अवार्ड? हाँ, बिगेस्ट अवार्ड इन द सेंस कि कोई ऐसा कभी कोई कमेंट देखा हो जिसको देखकर लगा कि ये जो कमेंट है ये मेरे लिए अवार्ड है, या फिर कभी कोई ऐसा रिएक्शन मिला हो अपने दोस्तों से या जानने वालों से? यूट्यूब पे किसी महिला ने एक बहुत बढ़िया कमेंट लिखा है। वो उन्होंने जो जितना बढ़िया कमेंट लिखा है, मैंने उतना बढ़िया कमेंट आज तक मेरे को किसी ने नहीं बोला। अच्छा। उन्होंने 4-5 लाइन में लिखा था, स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, ये वो करके। तो हाँ, वो मुझे अच्छा लगा था कमेंट। आपके हिसाब से जो फिल्म मेकर है सोसाइटी के प्रति या ऑडियंस के प्रति उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? 2 चीजें। एक तो सोसाइटीज की अगर प्रॉब्लम के साथ आप फिल्म बना रहे हैं जी। तो वो डेफिनेटली वो आगे आनी चाहिए, और ताकि उसका सोल्यूशन ढूंढा जाए। और दूसरा, फिल्म बोरिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ। बेसिकली क्या होती है, कहानी लिखने में कई बार 1-1 साल चले जाता है। हाँ। और शूट करने में 2 दिन और देखने में आधा घंटा। जी। जी, तो जो आपने पहली फिल्म बनाई वो आपने बोमन ईरानी जी के साथ बनाई थी। पहली शॉर्ट फिल्म 6 मिनट की थी शायद। कैसे कॉन्सेप्चुलाइज किया और कैसे उनको आपने रोपन किया अपने इस प्रोजेक्ट के लिए? हाँ, मैं बताता हूँ। बमन जी के साथ मैंने एक फिल्म की थी, और ऐसे ही एक आइडिया आया कि एक शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है हरदीप बग्गा। उसको मैंने बोला कि यार एक फिल्म बनानी है। तो उसने बोला कि हाँ, मैं एक फिल्म बना, और वो बड़ी फिल्म पे काम कर रहे थे। अच्छा। उन्होंने बोला कि मैंने 80 डेज के लिए लोगों को ब्लॉक किया है, लेकिन मैंने सबके साथ डील किया है 81 डेज, ये बोल के कि एक दिन फ्री में काम करना है तुमको। तो उन्होंने अच्छा। मुझे क्या नाम है, लेकिन एक ही चीज है, एक्टर तुमको लाना है। मैंने बोला डन, मैं एक्टर्स ले आऊंगा। और उन्होंने मुझे सारा लाइट्स इक्विपमेंट्स करके हेल्प किया। मैंने बमन सर के पास गया, मैंने बोला सर ये एक स्क्रिप्ट है, आप प्लीज इसको पढ़ लीजिए, और मैं चाहता हूँ कि आप ये काम करो। और बमन सर ने स्क्रिप्ट को एकदम ऐसे रोल किया, साइड में रखा, बोला मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ूंगा, तू बना रहा है, मैं करूंगा काम। क्या बात है। मैंने बोला सर मेरे पास पैसा नहीं है। बोला डन, मैं तेरे लिए करूंगा। एंड दैट्स हाउ ही केम इन। वाह। जी बिल्कुल, जैसे हमने आज अपने कार्यक्रम की शुरुआत की और कहा था कि मुश्किलें देख के जो लोग रुक जाते हैं वो तो वहीं हार जाते हैं, लेकिन जो चलते रहते हैं वही जीतते हैं, है ना? और यही आपके जीत का कारण है, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस, कि कुछ भी हो कोई बात नहीं, लेकिन हमें करना जरूर है। मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को कहूंगी कि अगर आपने अभी तक ये शॉर्ट फिल्म्स नहीं देखी हैं तो ये YouTube पे अवेलेबल हैं, जरूर देखिएगा, आपको बहुत बहुत पसंद आएंगी। और फिर हमें फीडबैक जरूर भेजिएगा और थैंक्स कहिएगा कि हमने आपको इतनी खूबसूरत 2 शॉर्ट फिल्म्स जो है आज रेकमेंड की, और उनके डायरेक्टर से भी हमने बातचीत की। थैंक यू सो मच मृगांक जी कि आपने डीडी मॉर्निंग शो में आज हमारी सुबह को इतना रोशन किया अपनी इतनी खूबसूरत बातचीत के साथ, और इतनी सारी चीजें आपने बिल्कुल हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। साथ ही आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आशा करते हैं हम कि जल्दी आपकी हमें एक बड़ी फिल्म भी देखने को मिले, शॉर्ट फिल्म में। मैम बहुत थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस, और जरूर देखेंगे जी। एंड थैंक यू फॉर टेकिंग दिस इंटरव्यू फ्रॉम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।